समय शेखर जी हमारे समस्त हिंदू समाज के श्रद्धा का केंद्र है। और मैं तो एक बात जानता हूं कि शस्त्र की जगह शस्त्र और शास्त्र की जगह शास्त्र काम आता है। और आप सब क्षत्रियों की संतान है। हमारे जितने भी तीर्थंकर हुए वो सभी क्षत्रिय थे, तो कहीं न कहीं बाहुबल हमें दिखाना पड़े तो दिखाना पड़ेगा, निश्चित है। और आदरणीय पारस जी भाई साहब ने फरमाया कि ये समस्त हिंदू समाज का काम है, क्योंकि आज ये क्षेत्र हुआ कहीं और भी ऐसे जो धार्मिक स्थल है उनको पर्यटक बना करके, और हम लोग जान रहे हैं हमारी असली लड़ाई अभी किससे है, ऐसे लव जिहाद करने वालों से, जो कभी हमें गौमांस खिला रहे हैं तो कभी क्या कर रहे हैं। कल वहां पर्यटक क्षेत्र अगर घोषित हो गया तो वहां होटलें बन जाएगी, कल वहां गौमांस बिक्री हो जाएगा, शराब की दुकानें खुल जाएगी। तो निश्चित आदरणीय पारस जी भाई साहब इस 7 दिवसीय कार्यक्रम में आप हमें जो जैसा उचित लगे ऐसा निर्णय आप हमें फरमाएं, और निश्चित हम आपके साथ है। बजरंग सेना मेवाड़ परिवार और दूसरे अगर से यहाँ साधु संतों की आवश्यकता पड़ी निश्चित है तो उनको भी मैं निश्चित आपके आदेश के अनुसार उनको लेकर आऊंगा। जय भारत, जय भीम। केंद्र सरकार में आया, केंद्र सरकार ने उसकी अनुशंसा की। मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, निर्दलीय की सरकार हो, कौन सी भी सरकार हो, उसका पुरजोर हम विरोध करते हैं आज की इस सभा के अंदर। और भाई नीरज और एक भैया और जिन्होंने अन्न का त्याग किया है, उनका आत्मबल ऊंचा रहे, उनका सम्मान रहे, उसके लिए हम सब अनुमोदना इसलिए नहीं करते कि यह अन्न का त्याग कर कर आगे बढ़े, लेकिन हम अनुमोदना इसके लिए करते हैं कि इन्होंने जो अपनी भावना के अनुसार काम किया है उसकी हम अनुमोदना करते हैं। आज यहां पर हम सब इसलिए एकत्रित हुए हैं। मैं सबसे पहले आदरणीय सुरेश जी चित्तौड़ा से निवेदन करता हूं वो सबका स्वागत करें, अभिनंदन करें, और हम कार्यक्रम को विधिवत रूप से चलाएंगे। ज्यादा लंबा कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि 2-3 वक्ताओं से ही मैं अपनी बात को रखवाऊंगा और सम्मान कर इस कार्यक्रम को अपन विराम देंगे। लेकिन हाँ, एक बात निवेदन करना चाहता हूं जो सबके मन में भावना है, हम बहुत शीघ्र वापस बैठे। नमन। आज की सभा के मुख्य सूत्रधार भाई नीरज के अन्य त्याग करने के कारण सुरेश जी ने हम सबको आमंत्रित किया। मैं सुरेश जी का, विशेष रूप से नीरज जी का सकल जैन समाज की ओर से और महावीर जैन परिषद की ओर से अनुमोदन करता हूं, और आपसे भी निवेदन करता हूं एक बार जोरदार तालियों से उनको अभिनंदन करें। जिस बिंदु पर हम यहाँ एकत्रित हैं, बात कर रहे हैं, इसमें तो कोई संशय नहीं कि वो जैन समाज के लिए बड़ा दुखदायी विषय है। लेकिन इसमें भी ये निराश होने की आवश्यकता नहीं कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम सब आशावान हैं। जो हो रहा है वो देश की सभी परिस्थितियों के अनुसार हो रहा है। जहां पाश्चात्य संस्कृति का बोलबाला है, जहां अधिक से अधिक सरकारों को भी आय हो, लोगों के भी पेट भरे, लोगों की भी घर भरे, उस दृष्टि से सरकारें तीर्थ स्थल को भी पर्यटन क्षेत्र, कल तो पर्यटन क्षेत्र तीर्थ स्थलों को क्या अपने घरों को भी वो किसी भी प्रकार से कहीं भी प्रकार से उपयोग ले सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। प्रश्न यह उठता है कि दूसरी बातें और सब बाद में कर लेंगे। इस ज्वलंत बिंदु पर उदयपुर के जैन समाज ने रैली निकालकर जिलाधीश महोदय को मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया था। उसके बाद वापस आंदोलन को आगे बढ़ाने का था। एक चैनल द्वारा यह प्रसारित करने के कारण और हमारे पूज्य मुनीषी के वहां भी इस बात की घोषणा कर दी गई कि इन्होंने ले लिया है। उस संशय में हमने ठंडे बैठ गए। भाई नीरज ने हमें वापस जगाया, क्योंकि अभी तक कुछ हुआ नहीं है। लेकिन ये बार बार समाचार जरूर आ रहे हैं कि राजनीतिक रोटियां सेक कर इस निर्णय को लेंगे तो है वापस। क्योंकि कल भी समय शेखर जी बात हुई थी, हमारे शांतिलाल जी वेलावत भाई थे, उन्होंने वहां बात की थी, वहां मुंडीवरों से भी बात की। सब ये कह रहे हैं कि बड़ा फंक्शन होगा तब पूरा मंत्रिमंडल आएगा और वहां घोषणा होगी, वो तो होनी ही चाहिए। लेकिन इस आश्वासन पर हम शांत बैठ जाएं वो भी संभव नहीं है। किस तरह से समाज को आंदोलित करें, किस तरह से समाज को जागृत करते रहें। जो पारस जी ने कहा था कि 7 दिवसीय कार्यक्रमों के माध्यम से
इस आंदोलन को उदयपुर में शने शने आगे बढ़ाना चाहिए। वो 7 दिवसीय कार्यक्रम किस प्रकार से होंगे, उसमें सबसे पहला कार्यक्रम तो आज हम यहाँ तय कर लेना चाहिए कि जब से भी करें, चाहे नए साल से करें 1 तारीख से, तो हमारे जितने भी जैन स्थानक, जैन मंदिर या वहां नहीं जा सके तो हम घर पर 1 घंटे सामूहिक नमस्कार महामंत्र की सरकारों को सद्बुद्धि दे भगवान, उससे कार्यक्रम चालू करें। और उसके बाद अगले 6 दिन के कार्यक्रम या 1 दिन छोड़कर 1 दिन या नीचे 12 दिन के कार्यक्रम के करना जाए। वो सम्मानित मंच, उपस्थित सभी बंधुओं और बहनों, संपूर्ण विषय की जानकारी पूर्व वक्ताओं ने और विभिन्न परिस्थितियों के माध्यम से हम सबको जानकारी है। और जैसे कि विषय अनेक चर्चाओं में आते भी हैं, एक तो मेरा विशेष सकल जैन समाज से विशेष निवेदन है, क्योंकि इस समय क्या होता है, भ्रांतियां और भ्रम बहुत चलते हैं और उसका हम शिकारी हम भी हुए कि ऐसा निर्णय हो गया और उस निर्णय को हमने प्रसारित भी किया। तो एक एडमिन ग्रुप प्रॉपर वे का हो और वही सही सूचना को प्रेषित करें और समाज उसी को माने, क्योंकि व्यक्ति को भी कोई अपनी बात को कह सकता है, परंतु उसमें हमारा कहीं न कहीं निश्चित रूप से एक एडमिन ग्रुप ऐसा हो कि सबको वही जानकारी मिले जो पूर्ण रूप से अधिकृत हो। मेरा तो इस विषय में एक निवेदन है, इस साजिशों को हमको बहुत गहरे से सोचना होगा। जिन व्यथाओं का आज हम यहाँ रो रहे हैं वो हमारे सामने ही गुजरी है, चाहे वो हमारे व्यक्तिगत तात्क्षणिक लाभ हो, तत्काल लाभ की प्राप्ति हो, ये कहीं न कहीं पूरे राष्ट्र में एक पूरा एक क्रम चलता है। और इसमें जो बहुत दिमागदार लोग ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, वो बंदे कंधा तो राजनीति का ही अपनाते हैं, पर बहुत लंबी मार के साथ करते हैं। अभी तो पर्यटन क्षेत्र की बात करेंगे, जिन्होंने इसकी रचना की होगी वो आने वाले समय में हमारे यहाँ विधर्मी जो हिंदुत्व और जैन को भी पसंद नहीं करते, वह लोग, क्योंकि पर्यटन क्षेत्र के बाद सीमा और मर्यादा नहीं रहेगी। तमाम उपक्रम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जिस तरह के घृणित कार्य भी हो सकते हैं, जिस तरह का दृश्य बनेगा उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो वो इसकी एक आंशिक शुरुआत है, और अगर हमने सही समय रहते हुए विभिन्न स्थानों पर अगर अपनी बात को ठीक ढंग से रखने का प्रयास नहीं किया तो हमको बहुत बड़ी जीत नहीं मिलेगी। इतिहास तो हमारा गवाह है, पर वर्तमान में हम जी रहे हैं। शस्त्र और शास्त्र की बात चली, दोनों हमारे साथ हैं, और हम ये ना भूलें कि हम भामाशाह के वंशज हैं। जब जरूरत पड़ी तो दानवीर भी थे और वीरवर भी थे, तो वो ताकत तो हम में है। और वास्तव में जितनी हमारी ताकत और सामर्थ्य है उसका सही दिशा में उपयोग हो, विषय वस्तु को ठीक ढंग से समझते हुए, मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि इतने लंबे समय का ये दौर निकल गया, हम सब एक ढंग से नैतिक अपराधी हैं कि हम इस विषय को समय से सही दिशा में उस वक्त नहीं बोल पाए जब इसकी आंशिक शुरुआत होती है। और मैंने जैसा कहा कि आंशिक शुरुआत कागज से जब चलती है तो अंदर जब पूरा पक जाता है उसके बाद वो निकलती है। कहीं न कहीं ताकत हिंदुत्व के पूरे उस पर प्रहार है, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, एक एक करके दर्जा देना। हम कोई भिखारी नहीं है, हम तो इतने सामर्थ्यवान हैं। जब एक तरफ अपनी बातों को करते हैं कि हम इतना है, तो ताकत हम में है, बुद्धि हम में है, पर किस तरह के लोग हमको भ्रमित करके दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं। क्योंकि आज एक ऐसा विषय खड़ा हो गया है जो हमारी आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, सम्मेद शिखर जी। क्योंकि हम तो महावीर मन से जब सम्मेद शिखर जी यात्रा ले गए, तो मैं सोचता हूँ साल में औसतन 500 बंधुओं के आज भी फोन आते हैं कि भाई साहब। मंच पर विराजे हुए सभी समाज के अग्रणी महानुभाव, पधारे हुए सभी सम्मानित बंधु और बहनों, वैसे लेट नहीं आया हूँ, मैं 10:05 पर ठीक आ गया था, उस समय कोई पहुँचा नहीं था। फिर मैंने कहा कि लगता है कि आधा घंटा कम से कम आपको लगेगा, मैं पुनः आया। वैसे जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि शस्त्र और शास्त्र, वैसे महात्मा गांधी ने अपने जीवन में अहिंसा के माध्यम से ही सभी सरकारों को झुकाया। मैं ये जानता नहीं था कि महात्मा गांधी जैन है। 25 वर्ष पुरानी बात बता रहा हूँ, 30 वर्ष। तो मैंने पूछा, महात्मा गांधी भंडारी जी को पूछा कि गांधी जी क्या जैन है? तो उनका हाँ जैन है।
तो उन्होंने आज अपने जीवन के 50, 60, 70 वर्ष पूरा जीवन अहिंसा के माध्यम से सरकारों को झुकाया है। तो झुकाने वाला चाहिए, झुकती है। वैसे मुझे एक अधूरी जानकारी है, वो आपके ध्यान में जरूर डाल देता। मैंने राजकुमार जी भदावत को एक बात कही, मुझे अधूरी जानकारी कह रहा हूँ कि 150 वर्ष पहले समय सीकर के पहाड़, जो उस समय के तत्कालीन राजा ने उनको बेचने का सोचा था और प्रस्ताव रखा कि साहब 1.25 लाख या 1.5 लाख मैं देना चाहता हूं। तो दिगंबर समाज तो भाव करने में लग गया और श्वेतांबर समाज ने उसी समय 1.25 लाख रुपए देकर खरीद लिया। मेरे पास, मैंने कहा अधूरी जानकारी है। और फिर दिगंबर समाज ने नीचे की चारों पहाड़ के वो जमीन खरीद ली और फिर ये समझौता हुआ कि भाई दोनों का ही है ये तीर्थ क्षेत्र। अगर मान लो मेरी जानकारी थोड़ी बहुत भी सत्य है तो इसका मालिक ही हम है, जैन समाज है।